तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको भी एक्सेल शीट पे से प्रिंट लेने को दिक्कत आती है, मतलब अगर आप प्रिंट लेते हो, अब ये प्रिंट हम लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक पेजेस का 2 पेजेस बन जाते, कभी 3 पेजेस बन जाते हैं। मतलब पूरे प्रॉपर एक पेजेस पे हमारे पूरे फील्ड्स नहीं आते हैं, अलग अलग पेजेस पे आते हैं। एक पेजेस पे 4, बाद में 6 से 8, फिर उसके आगे के आते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, दिक्कत होता है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है कैसा करना है कैसा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आज ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो अब यहाँ पे जो प्रिंट करने का तरीका है एक्सेल में, उसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपको ये जो प्रिंट करना है एक्सेल शीट में वो बच्चे के वैसा लगेगा। मतलब आपको भी मजा आएंगी एक्सेल शीट से प्रिंट करने में, इतना खतरनाक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये वाली एक्सेल शीट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ इसकी। तो मैं यहाँ टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे नीचे तक, और वहां तक पूरा कुछ भी नहीं। अब मैं जो जो यहाँ कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल को दबाया तो यहाँ कंट्रोल दिख रहा है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से आया है ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए मैं किया है। उसका हमारे एक्सेल से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया पूरा। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल पी दबाऊंगा तो हमारे सामने हमारा प्रिंट का ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। अगर आप ये मैं तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 यूज कर रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 रहता है वो यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास लेटेस्ट है, मतलब 10, 11 फिर जो भी लेटेस्ट है, अगर वो है और आप जब कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आएगा। तो आपको वहाँ पे एक नीचे पेज सेटअप का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला ऑप्शन आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। हो सके तो मैं वहाँ पे उसकी यहाँ पे फोटो भी डालने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल कंट्रोल पी के बाद आपको यहाँ ये आने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक पेजेस पे हमारे सिर्फ 4 ही फील्ड आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने 11 है। तो हमें सिंपल क्या करना है, मैं वापस इधर आ जाता हूँ प्रीव्यू पे। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो आपको लेफ्ट में ऊपर ये पेज सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो पेजेस है पोर्ट्रेट से आपको लैंडस्केप में करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा पेजेस खड़ा है हमारा पेजेस आड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा पहले पेजेस खड़ा था लेकिन वो अब आड़ा हो गया है, क्योंकि तो हमारे जो विड्थ है टेबल की वो ज्यादा है, तो हमारे को हमारा पेजेस थोड़ा आड़ा कर लिया तो और अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे से लैंडस्केप कर दिया है। तो मैं यहाँ पे सब आपको एक एक बारी से करके बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ सके कि किससे क्या हो रहा है। तो मैं वापस पेज सेटअप पे चल जाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट करता हूँ, ये एडजस्ट टू दिख रहा है। इसे मैं जैसा कम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेबल के जो कॉलम है वो धीरे 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 यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके हिसाब से ये आपको जितना करना है वो हिसाब से आप यहाँ पे सेटअप पे जाके इसे यहाँ से आप कर सकते हो आपके हिसाब से एडजस्ट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास टाइम कम है तो फिर आपको जो फिट टू दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देना है, उसे 0 कर दो। यहाँ पे ये जो पहले कॉलम दिख रही है आपको यहाँ पे पहले डब्बे में एक रखना है, यहाँ पे कुछ भी मत रखो, हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएंगी। तो बाद में आप मौके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरे 11 के 11 कॉलम आ चुके हैं। अभी हमारे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन प्रिंट पे वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो हमारे साइड में इधर उधर आपको जो पेज दिख रहा है, अगर आपको ये हटाना है तो मैं इसे हटा, एक मिनट, ये जो पेज पे आपको ये जो हमारे पेज है जो बिन फालतू का हमारे कुछ काम में नहीं आ रहा, अगर मैं हमें इसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पेज सेटअप पे जाएंगे। फिर आपको जो मार्जिन दिख रहा है इस पे आना है और यहाँ पे आपको इसे कम कर देना है। अब ये लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अब मैं यहाँ इसे कम करूंगा तो आप देखना हमारा जो टेबल है थोड़ा इधर तरफ जाएंगे और यहाँ का पेज कम हो जाएगा। तो अब मैं इसे कम करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ लेफ्ट में मार्जिन कम हो गया और प्रॉपर तरीके से थोड़ा टेबल और अच्छा खुल गया है। अब यहाँ पे हम राइट का भी पेज हटा देंगे, टॉप का भी हटा देंगे इसी प्रकार से। पेज सेटअप पे जाना है, मार्जिन पे जाना है, राइट वाले को भी कम कर दो, टॉप वाले को भी कम कर दो या फिर बॉटम वाले को भी कम कर दो आपके हिसाब से, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे अब टेबल आ चुका है। एक ही पेजेस पे हमारे पूरे के पूरे फील्ड आ गए हैं, लेकिन जो हमारे नीचे का डेटा है वो दूसरे पेजेस पे जाएगा। अगर आप उससे भी पूरे डेटा को एक पेज पे लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पेजेस पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फिट टू पे हमने यहाँ 1 डाले। अब यहाँ पे जो उसकी लंबाई रहती है, मतलब जो हाइट रहती है, अगर वो भी हमें एक ही पेजेस पे लाना है, मतलब पूरे के पूरे रोज को एक ही पेजेस पे लाना है, तो हम यहाँ पे अगर 1 डाल के ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा दिखेगा, मतलब ये बहुत फालतू दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारे
हाइट रहती है पेजेस की, उसे वहाँ पे 0 रखते हैं। अभी आपको समझना इसलिए मैंने दिखाया है, नहीं भी दिखाता तो चल जाता। अब मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ आ गया है। अब आपके हिसाब से यहाँ पे आप प्रिंट दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अब हमारे पास ये हेडर है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ रहा है दूसरे पेजेस में मुझे कुछ देखना है ये यहाँ पे, और ये कई की फील्ड है, अगर मुझे देखना है तो मुझे वापस पहले पेज पे जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जो ये वाला हेडर है हमारा वो सब पेजेस के ऊपर ला लेंगे। तो हम कैसा कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल मैं से क्लोज कर देता हूँ, और फिर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पेज लेआउट पे आना है। वो जो प्रिंट टाइटल दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो रो टू रिपीट एट द टॉप दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करो इस पे, तो आपके सामने एक एरो आएगा। ये एरो की मदद से आपको सॉरी आपको जो भी आपको हेडर में रखना है उसे सेलेक्ट कर लो कुछ इस प्रकार। तो मैंने ये दो रो को सेलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है, आपका काम हो गया है। फिर हम वापस कंट्रोल पी दबाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे आएंगे, और अब मैं नीचे आऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर पेजेस के ऊपर वो 2 फील्ड वहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है। अब आप यहाँ से सिंपल कंट्रोल पी दबाओ या फिर प्रिंट देके आप प्रिंट दे सकते हो आपके हिसाब से। तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से शेयर कर सकते हो। कि तो मैं ऐसी ट्रिक्स टिप लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।